हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में हम क्या देख रहे हैं, NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT में आपकी 7th क्लास की यानी क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल कवर हो चुकी है। क्लास 7th में आपकी पॉलिटिकल साइंस की कवर हो चुकी है NCERT, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की NCERT कवर हो चुकी है। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी की NCERT, और ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं आज पहला चैप्टर देख रहे हैं, यानी कि आज हम पहला चैप्टर देख रहे हैं। उसमें हम क्या देख रहे हैं, पर्यावरण, जो कि आपका क्वेश्चन क्या आते हैं पर्यावरण से एग्जाम्पल के तौर पर। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि पर्यावरण में खास क्या इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण में हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्यावरण क्या होता है। देखो, पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण, और पर्यावरण के जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि पर्यावरण के घटक, यानी कि क्या बताया गया, पर्यावरण के घटक। और पर्यावरण के घटक कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण के घटक क्या हैं, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण देखो, सबसे पहले अगर देखो, पहले जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट था कि पर्यावरण क्या है, उसकी डेफिनेशन आती थी। अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब है घटक आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे जो चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्यावरण के घटक क्या है। पर्यावरण के घटक होते हैं एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक मानव। ठीक है, तो चलिए यानी कि आपको पता चल गया प्राकृतिक, मानव निर्मित और क्या है, मानव। इसके क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। अब प्रकृति में क्या आएगा, देखिए प्रकृति में आपका आ रहा है जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। यानी कि जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्यम और यानी कि इस आपकी चीज़ें। और मानव ने क्या बनाया, एकल परिवार, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिकता और राजनीति। तो ये आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ये पूरा डायग्राम जो आपको इसकी क्या है, आपको क्या लिखना है, सीधे सीधे सबसे पहले लिखना है पर्यावरण के घटक। क्या लिखना है, पर्यावरण के घटक। फिर लिखना है प्राकृतिक, प्राकृतिक में चारों। फिर क्या है आपका मानव निर्मित, मानव निर्मित में जो दिखाए गए हैं सारे के सारे। फिर आपका क्या है मानव, और मानव में सारे के सारे। इस तरह लिखने हैं जिससे आपको सारे एग्जाम्पल याद हो। फिर आता है यानी कि आपने क्या पढ़ लिया, पर्यावरण पढ़ लिया। पर्यावरण क्या, आपको क्या, पर्यावरण क्या होता है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं वो पर्यावरण कहलाती है। और प्रकृति यानी कि प्रकृति और मानव निर्मित परिघटकों के मिश्रित होता है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पाई जाने वाली जीविक एवं अजीविक पारिस्थितिक जो चीज़ें आती हैं उसमें इम्पोर्टेंट होती है ये आपके पूछे जाते हैं। यानी कि जीव क्या है, सजीव प्राणी का संचार, जो क्या है पदार्थ एवं जीव जंतु। और अजीव क्या होता है, जो कहीं ना कहीं स्थल, जो कहीं ना कहीं जीवित नहीं है, यानी कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के तौर पर आप मान सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब चीज़ें आती हैं। और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण आपके, तो पर्यावरण क्या है, देखिए शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, भी क्वेश्चन से आप पूछा नहीं जाता तो आपको पता नहीं। अब पर्यावरण के क्षेत्र कौन से, सबसे वायुमंडल बता दिया, जलमंडल बता दिया, मंडल बता दिया, स्थल मंडल बता दी, और ये मैंने आपको अभी ऊपर करवाया है। ठीक है, जलमंडल क्या है, जहाँ पर जल की क्षेत्र होते हैं, जैसे समुद्र, झील, ये सारे जलमंडल हैं। ठीक है, फिर आता है परितंत्र। परितंत्र क्या है, यानी पारितंत्र क्या है, परितंत्र क्या है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे, परितंत्र और पारितंत्र अंतर। पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। यह ऊर्जा और पदार्थ स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। तो ये आपका क्या है, परितंत्र। ठीक है, तो पारितंत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट, वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति आपका पूछा गया है, ये आपका टेट में भी आ चुका है और आपके TGT में भी आ चुका है। तो वस्तु विनिमय प्रक्रिया क्या होती थी, देखो ऐसे होता था पहले जब करेंसी नहीं थी तो करेंसी की जगह वस्तु विनिमय प्रक्रिया थी। जैसे कि मान लीजिए मुझे चाहिए गेहूँ, यानी कि वीट चाहिए, और आपको चाहिए क्या, राइस।
तो क्या है, यानी कि जो वीट बो रहा है उसने अगर उसके पास राइस है तो ये क्या करेगा, वो इसके पास वीट है तो ये क्या करेगा, वीट इससे ले लेगा और राइस इससे दे देगा। तो वस्तु विनिमय क्या मतलब होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें एक तरह से अदला बदली। ठीक है, तो क्या है, वह वस्तु यानी वस्तुओं को अदला बदली का व्यापार जिसे क्या है धन का प्रयोग नहीं होता था, उसे क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रक्रिया। अब वस्तु विनिमय प्रक्रिया आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें से क्या है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो आपको बताना है प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है, वन नहीं है, ताल नहीं है और मरुस्थल नहीं है, तो आपको बताना है। फिर दूसरा कौन सा, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव का यानी कि मानव का पूछा, स्थल नहीं है, धर्म नहीं है, समुदाय नहीं है, आपको बताना है। इसमें कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, सॉरी मानव निर्मित पर्यावरण है, तो आपका क्या है, सड़क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए यानी खतरा है। तो आपको क्या है, पादप वृद्धि, जनसंख्या। तो सबसे बड़ी क्या है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है टीसीटी में, और ये आपको पता होना चाहिए कौन से जगह पूछा गया। फिर आपका आता है क्या, यानी कि फिर आपका ये आता है इसका क्या है, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। आपको क्या है, जैवमंडल किसे कहते हैं, जो जल से घिरा रहता है। वायुमंडल किसे कहते हैं, जो वायु से घिरा रहता है। जल यानी सॉरी जलमंडल क्या है, जो जल से घिरा रहता है। वायुमंडल जो वायु से घिरा रहता है। जैवमंडल जो आपकी सारी चीज़ें, और पर्यावरण जो हमारे, यानी इन चारों का एक समूह। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं बताया, और इन सब के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दें। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।